हाथरस केस में एसआईटी की इब्तदाई रिपोर्ट आ चुकी है। इस पर अमल दरामद करते हुए एसपी समेत 5 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। साथ ही यूपी हुकूमत ने कहा है कि मुतासिरीन और मुलजिमीन दोनों तरफ के लोगों का नार्को टेस्ट कराया जाएगा। हाथरस केस में एक जानिब जहां सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इंसाफ का मुतालबा भी जोर पकड़ रहा है। लोग अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। लोग हैं वो यहाँ आते हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों के लोग हों या अन्य समाज सेवी जो संगठन के लोग हैं, वो लोग हैं वो यहाँ आते हैं, लेकिन किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। प्रशासन ने साफ ये कहा हुआ है कि किसी भी राजनीतिक दल हो या मीडिया हो, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो हर तरह से तैयार है, किसी को भी यहाँ आने नहीं दिया जाएगा। अगर आपने जो पुलिस अधिकारी हैं उनके बयान भी सुने कि जब तक यहाँ एसआईटी जांच चल रही है तो मीडिया को गांव में अनुमति नहीं मिलेगी, और राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधिमंडल हैं उनको उसके बाद भी अनुमति नहीं मिलेगी। तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह यहाँ भी तैयार है, किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और चलिए हाथरस से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सुमित लगातार हाथरस के मामलों पर हमारी नजर बनी हुई है और आज भी हंगामा होने की उम्मीद नजर आ रही है। राहुल गांधी आज भी हाथरस की जानिब रवाना हो सकते हैं। अभी वहां पर सिक्योरिटी की क्या कुछ सूरत हाल? जी ना, आपको बता दूं, जैसा सुबह से इनपुट मिल रहा है कि आज राहुल गांधी हाथरस के लिए आ सकते हैं, हाथरस के लिए निकल सकते हैं, रवाना हो सकते हैं। उसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जनपद की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। पहले से ही जनपद में धारा 144 लागू है। एक साथ 5 लोगों का घूमना पूरी तरह से मना है। अगर एक साथ भारी संख्या में लोग घूमते हुए रहते तो पुलिस उनको अरेस्ट करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। उसके बाद देखा जा रहा है लगातार आज तीसरा दिन है जो पीड़ित परिवार पूरी तरह से पुलिस प्रशासन ने एडमिनिस्ट्रेशन ने नजर बंद कर रखा है। उनकी तरफ से कोई भी अभी तक बयान बाहर नहीं आया है। कल एक लड़का आया था जिसने आरोप लगाया था कि जिलाधिकारी ने उनके फोन छीन लिए हैं। किस तरह से उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनको धमकाया जा रहा है। लगातार मीडिया को तीसरे दिन भी अंदर जाने के लिए साफ तौर से मनाही है। बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है। पीड़िता के घर का 1-1.5 किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से छावनी में तब्दील है। सभी तरफ बैरिकेडिंग की गई है। जी ना सुमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस सब के बीच में वहाँ जो गांव वाले हैं उनका क्या कुछ वहाँ पर कहना है, उनकी क्या कुछ सूरत हाल है? क्योंकि एक तरह से वो लोग भी वहाँ पर कैद होकर रह गए हैं इन तमाम वाकयात के बीच। देखिए ना, ये बात बिल्कुल सही है कि आसपास के गांव वालों का भी हाल बुरा है। जो रोड पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। गांव के अंदर लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा है, ना ही जाने दिया जा रहा है। जो लोग गांव के अंदर जाते हैं उनसे उनका आइडेंटिटी कार्ड मांगा जाता है, आधार कार्ड मांगा जाता है। जो नहीं दिखा पाता है उसको वापस कर दिया जाता है। कई लोग पुलिस प्रशासन के रवैये से पूरी तरह से परेशान है। उसको लेकर यहाँ पर भी काफी आक्रोश नजर आ रहा है प्रशासन के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों में, है ना। जी सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे और लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। टॉर्चर किया जा रहा है, उनके बयानों को तो बदलवाने की कोशिश की जा रही है। लड़की को जला दिया गया, रात को 3 बजे उसके शव को जला दिया गया। तो उन सबको लेके हम आहत हैं पूरी तरह से और मीडिया का धन्यवाद अदा करते हैं जिससे एक इंटरनेशनल नेशनल इशू बना है। और हम यहाँ पर इसलिए आए कि उसको न्याय मिले। हम जाना चाहते थे क्योंकि हमने ह्यूमन राइट कमीशन में भी कंप्लेंट लगाया, लेकिन हम ये कॉपी देना चाहते थे और उनको बताना चाहते थे, उनसे उनकी समस्या जानना चाहते थे जिससे कि एनएचआरसी को हम एक्चुअल फैक्ट्स दे सकें। तो उन्होंने हमें बिल्कुल मना कर दिया। हमने पूछा कि भाई कौन मेन अधिकारी है जिसको हम एप्लीकेशन देके मिल सकते हैं, हम समाज के लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको उच्च अधिकारियों के पास जाओ, किसी का नाम नहीं बता रहे हैं। तो ये भी एक तरह का अजीब बात है कि आप कम से कम हमने कहा डीएम से बात करें, एसपी से बात करें, मुख्यमंत्री से करें, हम उसी को चिट्ठी देंगे। तो इन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों के पास जाइए और समाज हमारा तकलीफ में है, परिवार हमारा तकलीफ में है, इसलिए हम दिल्ली से आकर के यहाँ पर बैठे हैं कि हमें अंदर जाने दिया जाए और मीडिया को कम से कम हमें मत भेजो। तो मीडिया को तो भेजो, उनका तो अधिकार है, कम से कम दुनिया देखेगी उनकी पीड़ा को, उनकी सच्चाई को। तो हम इस मांग के लिए यहाँ पर बैठे हैं धरने पर। मेरा नाम अनिल लोट है। मैं निगम कर्मचारी एकता मंच से दिल्ली प्रदेश महासचिव और अखिल भारतीय वाल्मीकि पंचायत से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। तो अभी जो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे 144
मारा जा रही है, जो सस्पेंशन हो रहे हैं, तो आप लोग जो आए हैं तो आप लोग को क्या उम्मीद है, कितना उम्मीद है आप मिल पाएंगे, कितना उम्मीद है? देखिए, ना तो हम सस्पेंशन से संतुष्ट है और ना ही उन चारों जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी से संतुष्ट है, क्योंकि न्याय जल्दी नहीं मिलता और योगी राज में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। हमारी एक ही मांग डिमांड है, जो इन दोषी हैं, ये रेप एक्यूज्ड हैं, इनका मामला दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए और कितना और जितने